We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ईरान और इजराइल की जंग में अमेरिका की एंट्री ने पूरे संघर्ष को तीसरे विश्व युद्ध की तरफ धकेल दिया है। अमेरिका की ईरान पर स्ट्राइक के बाद जहां पूरी दुनिया में इसकी निंदा हो रही है, तो वहीं अमेरिका से लेकर पाकिस्तान तक की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। वहीं यूएस के इस हमले के बाद रूस भी खुलकर सामने आ गया है। रूस ने दावा किया है कि दुनिया के कई परमाणु संपन्न देश अब ईरान की न्यूक्लियर वेपन्स के मामले में मदद करने को तैयार हैं। हालांकि रूस ने यह नहीं बताया कि वो कौन कौन से देश हैं जो ईरान को परमाणु हथियार देने को तैयार हैं। लेकिन रूस के इन दावों से निश्चित तौर पर अमेरिका और इजराइल की नींद जरूर उड़ गई होगी। इससे पहले रविवार यानी 22 जून को अमेरिकी एयर स्ट्राइक से पहले ईरान ने अमेरिका को धमकी भरा मैसेज भेजा था। इस मैसेज में ईरान ने चेतावनी दी थी कि अगर उसके परमाणु ठिकानों पर हमला किया गया तो वो अमेरिका के अंदर छिपे स्लीपर सेल्स को एक्टिव कर देगा। एनबीसी न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये चेतावनी ट्रंप को पिछले सप्ताह कनाडा में हुए G7 समिट के दौरान दी गई थी। माना जा रहा है कि ट्रंप ने ये मैसेज मिलने के बाद 16 जून की सुबह सम्मेलन से जल्द लौटकर इजराइल ईरान युद्ध की स्थिति में अपने सैन्य विकल्पों पर विचार किया। ईरान की धमकी के बाद अमेरिकी प्रशासन और कई प्रमुख शहरों की सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन डीसी, लॉस एंजलिस और शिकागो जैसे शहरों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। इन शहरों में आतंकी गतिविधियों की आशंका जताई जा रही है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर ईरान ने सच में अमेरिका के अंदर स्लीपर सेल्स नेटवर्क को एक्टिव किया तो यह सुरक्षा के लिहाज से एक बड़ा खतरा साबित हो सकता है। अमेरिका द्वारा ईरान के परमाणु ठिकानों पर की गई हवाई कार्रवाई को लेकर पाकिस्तान और ओमान जैसे देशों ने गंभीर चिंता और असहमति जताई है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ईरान पर अमेरिकी हमलों की कड़े शब्दों में निंदा की है। उन्होंने एक आधिकारिक बयान में कहा कि मैं ईरान पर हुए हमले की कड़ी निंदा करता हूं। इस हमले में जिन भी लोगों की जान गई है उनके लिए मैं ईरानी जनता के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। यह हमला बेहद गैर जिम्मेदाराना और चिंताजनक है। इस्लामी देशों के शांतिपूर्ण रिश्तों में अहम भूमिका निभाने वाला ओमान भी अमेरिकी कार्रवाई से बेहद नाराज नजर आया। ओमानी विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया कि हमला एक अवैध कदम है जो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का खुला उल्लंघन है। ओमान हमेशा क्षेत्र में शांति, स्थिरता और बातचीत के पक्ष में खड़ा रहा है। ओमान ने यह भी याद दिलाया कि वो लंबे समय से ईरान और पश्चिमी देशों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाता आया है और ये प्रतिक्रिया भी इसी जिम्मेदारी के अनुरूप है। जाहिर है अमेरिका को ईरान की यह धमकी बिल्कुल पसंद नहीं आई होगी, इसलिए अमेरिका ने प्लान बनाकर ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को नुकसान पहुंचाया। अब ईरान भी जवाब देने की तैयारी कर रहा है। देखना होगा कि ईरान का अमेरिका को जवाब किस सूरत में होगा।